हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा एंड आज से हम एक न्यू मिनिस्ट्री पिक कर रहे हैं विच इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसकी स्कीम्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की सभी स्कीम्स को डिटेल में विद PYQs कवर करा दिया है। आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ये सभी गवर्नमेंट स्कीम आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फेज 1 के लिए, फेज 2 एज वेल एज इंटरव्यू में भी यूजफुल रहने वाली है। ओके, सो नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और पहली स्कीम है आयुष्मान भारत PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या होती है स्कीम, बेनिफिशियरीज कौन कौन है, किसको इंक्लूड किया गया है, किसको एक्सक्लूड किया गया है, और काफी कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एक क्वेश्चन के साथ, और उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इनमें से कौन से बेनिफिट हैं अंडर दिस स्कीम? फर्स्ट स्टेटमेंट, free treatment available at all public and impaneled private hospital in the times of need, cashless and paperless access to the quality healthcare service, government provides health insurance cover up to the 5 lakh rupees per family per year and the pre-existing disease are not covered। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, 1 and 3, 1 2 3, 2 and 4, 2 3 and 4। जो भी सही स्टेटमेंट आपको लगता है प्लीज आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर आंसर नहीं पता तो भी टेंशन नहीं है, स्कीम को एंड तक देखिए, एंड तक आते आते डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, एंड PDF के लिए आप ऑलिव वुड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलिव वुड के एप्लीकेशन पे आपको PDF बंडल कोर्स में गवर्नमेंट स्कीम्स की PDF मिल जाएंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो हमारी स्कीम है PMJAY विच इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। It was launched by the Prime Minister Narendra Modi on 23rd of September 2018 at Ranchi, Jharkhand। You have to remember this place, Ranchi, Jharkhand से 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया था। इसका अर्लियर नेम क्या था? तो इसका अर्लियर नेम था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, एंड ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्कीम थी जिसको 2008 में लॉन्च किया गया था विच इज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, और इस स्कीम को मर्ज कर दिया गया, सबस्यूम कर दिया गया अंडर दिस स्कीम। मतलब इस पर्टिकुलर स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के जो भी बेनिफिशियरीज थे वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे PMJAY स्कीम में। इज दैट क्लियर? बेसिक बातें क्लियर हो गई हैं, कब लॉन्च किया गया और कौन सी स्कीम से इसे बनाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द आयुष्मान भारत स्कीम एज पर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन इंडिया। इसके अलावा ये तो हमारी पॉलिसी है, और हमारा एक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, लीव नो वन बिहाइंड। हर एक एरिया तक, चाहे वो पुअर क्लास हो, अर्बन एरिया हो या आपका रूरल एरिया हो, हर एक व्यक्ति तक आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। लीव नो वन बिहाइंड, तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डायरेक्शन में भी पर्टिकुलर स्कीम काम करती है, एंड इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। Okay, so PMJAY is the world largest health insurance scheme fully financed by the government। Major objective क्या है? Reduce फाइनेंशियल बर्डन। समटाइम अगर कोई फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, और कोई भी फैमिली पॉवर्टी में चली जाती है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको रिड्यूस करना, एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी, एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी हर एक को प्रोवाइड करना, बेसिकली इसका पर्पस है। और इसके जो बेनिफिशरीज हैं, ठीक है, जिनको टारगेट किया गया है वो अर्बन एरिया और रूरल एरियाज के पुअर क्लास स्टूडेंट हैं, या इसकी जो बेनिफिशरीज हैं वो अर्बन एंड रूरल एरियाज के पुअर एंड डिप्राइव्ड क्लास पर्संस हैं जो कि EWS कैटेगरी में और BPL होल्डर है। क्लियर? तो उन सभी लोगों को यहाँ पे कवर किया है। अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ेंगे, ठीक है। इट ऑफर अ सम इंश्योर्ड ऑफ 5 लाख रुपीज पर फैमिली फॉर सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर। तो यहाँ पे पर फैमिली 5 लाख रुपीज कवर किया जाता है। मतलब एक फैमिली को 5 लाख रुपए मिलेंगे आपकी ट्रीटमेंट के लिए। फैमिली में कितने लोग भी हो सकते हैं, 5, 10, 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर पर्सन नहीं, पर फैमिली 5 लाख रुपीज यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर दिस स्कीम, ठीक है। टारगेटिंग मोर देन 50 करोड़ बेनिफिशरीज, एंड देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, एज और जेंडर। तो फैमिली में कितने भी मेंबर हो सकते हैं, कोई एक फैमिली मेंबर ही 5 लाख रुपए यूज करके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, या 4 फैमिली मेंबर्स भी 5 लाख रुपीज को यूज कर सकते हैं। बट 5 लाख रुपीज पर फैमिली प्रोवाइड किया जाएगा, ना कि पर पर्सन। इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है।
PMJAY will provide cashless and the paperless access to the service for the beneficiary at the point of service. इसमें आपको जैसे कि अदर हम इंश्योरेंस लेते हैं तो पहले हमें पैसा देना होता है, फिर सम टाइम हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, फिर रियम्बर्समेंट होता है. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. अगर यू हैव आयुष्मान भारत कार्ड तो आप जो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, अगर आप वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको कोई भी पैसा एडवांस में देने की जरूरत नहीं है. वो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट या इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी. तो इसलिए कहा गया है इट इज कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस. डन. हेल्थ बेनिफिट पैकेज कवर सर्जरी, मेडिकल एंड डे केयर ट्रीटमेंट एंड कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन एंड द डायग्नोसिस. तो यहाँ पे प्री एंड पोस्ट दोनों यहाँ पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं. और यहाँ पे आपका जो नॉर्मल चेकअप होते हैं या आपको कोई और टेस्टिंग करानी है, सर्जरी वगैरह करानी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर आपको मिलेंगी. ठीक है. अब बात करते हैं इसे मैनेज कौन करता है या इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है. तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जिसे हम नेशनल हेल्थ एजेंसी कहते थे, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जिसका फॉर्मेशन 2 जनवरी 2019 में हुआ, ये आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है. ठीक है. तो PMJAY स्कीम को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? आंसर इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी विच इज वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. डन. फंडिंग पैटर्न, तो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. तो फंडिंग पैटर्न आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा. आपके जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं वहां पे कंट्रीब्यूशन हमेशा की तरह 60:40 का रेशियो होगा. आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमालयन स्टेट है वहां पर फंडिंग रेशियो 90:10 का होगा. एंड हमारी जो यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर 100% फंडिंग कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा. लेकिन वो यूनियन टेरिटरी जहां पर लेजिस्लेचर है, तो लेजिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरी में आपको 60:40 का रेशियो मिलेगा. क्लियर है. तो थोड़ा सा इसको भी याद रखना, यूनियन टेरिटरी सभी एक सी नहीं है. यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर 100:0 का रेशियो है, विथ लेजिस्लेचर 60:40 का रेशियो है. तो ये आपका फंडिंग पैटर्न देखने को मिल जाएगा. एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी क्या है? अर्बन एंड रूरल एरियाज में वो सभी लोग जो पुअर एंड डिप्राइव्ड क्लास से बिलोंग करते हैं वो सब एलिजिबल है. अब कैसे आप आइडेंटिफाई करो कि कौन बेनिफिशियरी है और कौन नहीं? इसके लिए हमें 2011 की सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस पे जाना पड़ेगा. तो बेसिकली यहाँ पर जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 हुई थी वही आपका बेस है और इसी के अकॉर्डिंगली बेनिफिशियरीज को पिक किया जाता है. ठीक है. तो PMJAY टारगेट द पुअर एंड डिप्राइव्ड रूरल एंड अर्बन फैमिलीज. ठीक है. इसके अलावा ऑटोमेटिकली जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बेनिफिशियरीज है वो इसमें कवर हो जाते हैं. आपकी जो PBTG कम्युनिटी है वो भी इसके अंदर कवर हो जाती है. ठीक है. इतनी चीजें, ये सारे इसके बेनिफिशियरीज आपको देखने को मिलेंगे. तो बेसिकली यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ पर डिफाइन है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस में इसको डिफाइन किया गया है. द प्रोग्राम हैज एक्सटेंडेड इट रीच 33 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. तो हमारे कंट्री के ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है. इससे लगभग 10.74 करोड़ फैमिलीज को बेनिफिट होगा. मतलब टारगेट कितना है? 50 करोड़ बेनिफिशियरीज आपके टारगेट हो जाएंगे. ठीक है. इतनी चीजें, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अब आपकी जो स्कीम है इसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. पहला कंपोनेंट है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. ठीक है. यहाँ पे टारगेट क्या है कि हमें 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सेटअप करना है ऑल ओवर द कंट्री. आपके घर के पास जो भी वेलनेस सेंटर होगा तो आप उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, प्राइमरी केयर के लिए आप उन वेलनेस सेंटर में जा सकते हैं. और वेलनेस सेंटर में जो भी आपके मेडिसिन वगैरह के एक्सपेंसेस होंगे वो कवर होंगे अंडर दिस स्कीम. दीज सेंटर्स विल प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर ओनली फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर. ऐसा नहीं है कि आप वेलनेस सेंटर पहुंच गए और कहोगे कि सर्जरी कर दो, नहीं करेगा. ओनली फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज आपको वेलनेस सेंटर्स ओपन किए जाएंगे. टारगेट कितना है? हमें 1,50,000 वेलनेस सेंटर ऑल ओवर द इंडिया क्रिएट करने हैं. ठीक है. इतनी चीजें क्लियर है. द फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द बीजापुर छत्तीसगढ़ ऑन 14th of April 2018. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि फर्स्ट वेलनेस सेंटर कहाँ ओपन किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में किया गया था 14th of April 2018 में. एंड रिसेंटली इसका नाम चेंज कर दिया गया है. ठीक है. आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स रीनेम्ड एज अ आयुष्मान आरोग्य मंदिर. अब इसे क्या बोल रहे हैं? आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोल रहे हैं, अब वेलनेस सेंटर नहीं बोल रहे. एंड आयुष्मान भारत दिवस 30th of April को सेलिब्रेट किया जाता है एंटायर कंट्री में. पहला कंपोनेंट क्लियर है. सेकेंड कंपोनेंट इज द
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विच प्रोवाइड हेल्थ प्रोटेक्शन कवर टू पुअर एंड डिप्राइव्ड फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर। तो यहाँ पे आप सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर आपके अवेलेबल है, जो कि आपके रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको 5 लाख रुपीज पर फैमिली एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फैमिली साइज, एज एंड जेंडर प्रोवाइड किया जाएगा। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आर कवर्ड। आपको अगर पहले से कोई डिसीज है तो उसको भी इसके अंदर कवर किया जाएगा, ऐसा नहीं कि पुराने डिसीज नहीं कवर होंगे। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आर कवर एंड 3 डे प्री एंड 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कवर्ड। ठीक है, तो 3 दिन पहले हॉस्पिटलाइज होने के और 15 दिन बाद तक आपको ये कवरेज प्रोवाइड करता है आयुष्मान भारत। तो नोडल एजेंसी क्या है हमारी? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑन ऑटोनोमस एंटिटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, जो कि यहाँ पे एज अ नोडल एजेंसी वर्क करती है। ये तो हो गया नोडल एजेंसी जो सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अलावा स्टेट लेवल पे आओगे तो स्टेट लेवल पे आपको स्टेट हेल्थ एजेंसी देखने को मिलेगी, जो स्टेट में आयुष्मान भारत के लिए काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताओगे टॉप पर कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा आयुष्मान भारत कार्ड को इशू किया है। ठीक है, तो स्टेट हेल्थ एजेंसी इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन द स्टेट। अब इंप्लीमेंटेशन मॉडल क्या है? तो यहां पर आपको 3 इंप्लीमेंटेशन मॉडल्स मिलेंगे, ट्रस्ट मॉडल, इंश्योरेंस मॉडल एंड द मिक्स्ड और हाइब्रिड मॉडल। क्या है ये ट्रस्ट मॉडल? ट्रस्ट मॉडल क्या है? जो आपका स्टेट हेल्थ एजेंसी है ये अपना एक ट्रस्ट क्रिएट करेगी, और अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर्टिकुलर स्टेट का है तो ये ट्रस्ट का जो फंड है इसका इस्तेमाल किया जाएगा उस पर्सन के ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रस्ट मॉडल, ऑल पेमेंट डन बाय द स्टेट ट्रस्ट ओनली। सेकेंड है इंश्योरेंस मॉडल। तो यहाँ पे इंश्योरेंस मॉडल में जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट है उसको इसको मैनेज नहीं करना, उसने किसी इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया और इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को मैनेज कर रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंश्योरेंस मॉडल। स्टेट इनवाइट इंश्योरेंस कंपनी एंड द क्लेम सेटलमेंट प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। डन। नेक्स्ट है मिक्स्ड मॉडल। तो मिक्स्ड मॉडल में आपको स्टेट ट्रस्ट और आपके इंश्योरेंस कंपनी दोनों मिलती है। क्लेम करने के लिए आप किसके पास जाएंगे? इंश्योरेंस कंपनीज आपको क्लेम देंगी, और इसका फंड मैनेज कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट फंड मैनेज करेगी। तो यहाँ पे इसे हम मिक्स्ड मॉडल कहते हैं। तो 3 मॉडल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आपकी ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है इसके फंक्शन क्या है? तो अगर इसको एक सिंगल लाइन में डिफाइन करना है तो इसका फंक्शन है मॉनिटरिंग। इसका फंक्शन क्या है? मॉनिटरिंग। तो आइए देखते हैं क्या क्या फंक्शन है। फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस ऑपरेशनल गाइडलाइंस रिलेटेड टू द स्कीम। ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल है जहां पे किसी पर्सन का ट्रीटमेंट हो रहा है तो ट्रीटमेंट के लिए आप प्रॉपर एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छे इक्विपमेंट्स एंड प्रॉपर आप हाइजीन को मेंटेन कर रहे हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति को आपने एडमिट किया और ऐसे बस डाल दिया, छोड़ दिया। प्रॉपर आप उसे मैनेज कर रहे हैं कि नहीं, इसको भी इंश्योर करने का काम NHA करता है। डिटरमाइन द सेंट्रल सीलिंग फॉर द प्रीमियम पर फैमिली पर ईयर टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट और UT एंड रिव्यू इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। Develop and enforce standard for treatment protocol, quality protocol, minimum documentation protocol, data sharing protocol, data privacy, security और जो fraud prevention। क्योंकि कैग की एक रिपोर्ट आई थी तो कैग की रिपोर्ट में पता चला कि जो लोग डेथ हो चुकी है, जो मर चुके हैं, उनके भी भारत आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा फ्रॉड यहाँ पर हो रहा है। तो फ्रॉड कम हो पाए उसके लिए भी रूल्स बनाने का काम कौन करेगा? NHA करेगा। ठीक है, इसके अलावा वर्क क्लोजली विद इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑन द डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशन। ठीक, इसके अलावा जो भी स्टेक होल्डर की वेरियस लेवल पे शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स है, उनको रिजॉल्व करता है और ऑब्वियस सी बात है मॉनिटरिंग करता है। ये सभी काम आपको NHA के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई आपको अबाउट द स्कीम। अब आपको आंसर राइटिंग करना है कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या कर रहा है या किस तरीके से हेल्थ केयर सेक्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने वर्क्स हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ स्कीम्स तो डिफाइन करनी ही पड़ेंगी ना, तभी आप एक अच्छा आंसर राइटिंग कर पाओगे। तो मैं बस आपको सजेशन दे रही हूँ, ये नहीं कहती कि आपको ये स्कीम्स लिखनी है, केवल ये मेरा सजेशन है। स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिफॉर्म द हेल्थ केयर सेक्टर, कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं? तो आप आयुष्मान भारत को तो ऑब्वियस सी बात एक्सप्लेन करोगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इनिशिएटिव है, जैसे कि देखो 100% FDI अलाउ इन द मेडिकल डिवाइस सेक्टर टू प्रमोट मेक इन इंडिया।
कायाकल्प इनिशिएटिव टू प्रमोट क्लीननेस, हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस इन द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। तो आप इन सबको भी ऐड ऑन कर सकते हो, मिशन इंद्रधनुष को ऐड कर सकते हो, पोषण अभियान को ऐड कर सकते हो, जिससे आप एक अच्छा आंसर लिख पाओ। डन। चलिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। With reference to Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, consider the following statement. First, it is the world's largest government-funded health assurance scheme. It is completely cashless and the paperless scheme. It is available to all Indian, regardless of their income or the social status. Which of the following statement are correct? तो पहला करेक्ट है, आपको पता है। सेकंड करेक्ट है, ये भी पता है। लेकिन थर्ड देखो, इसमें लिखा है सोशल स्टेटस और इनकम मैटर नहीं कर रही। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि पुअर क्लास के लिए है, और आपकी 2011 की जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस है वहां से डेटा पिक किया गया है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट कैंसिल कर दो। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना ये। ऐसे ही क्वेश्चन आपको स्कीम से मिलते हैं, बहुत आसान सी स्कीम है, ज्यादा कुछ याद करने के लिए नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आप ऑलिव वुड के एप्लीकेशन से RBI ग्रेड बी अगर क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।